एक छोटे से गांव का लड़का जिसके ख्वाब उसके गांव से बड़े थे, जिसके लिए डिसिप्लिन एक जिंदगी थी और स्ट्रगल एक दोस्त। बॉडी बिल्डिंग स्टेज से लेकर हॉलीवुड के सिल्वर स्क्रीन तक और वहां से पॉलिटिक्स के पावर तक, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक लेगेसी बन गया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गांव का गरीब लड़का अपने लिए एक ख्वाब देखता है। वो लड़का अपनी फ्यूचर को हर रोज विजुलाइज करना शुरू कर देता है। 1947 ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव थाल में एक लड़का पैदा होता है। नाम रखा गया आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उसके फादर एक पुलिस ऑफिसर थे, काफी सख्त मिजाज, और मां घर संभलती थी। घर में डिसिप्लिन मिलिट्री जैसा माहौल था, लेकिन आर्नोल्ड के दिल के अंदर एक आग थी जो किसी रूल बुक को नहीं मानती थी। बचपन में फुटबॉल खेलता, स्विमिंग करता, लेकिन एक दिन उसने एक मैगजीन देखी जिसमें एक बॉडी बिल्डर रेग पार्क हरक्यूलिस के रूप में था। उस पल उसने फैसला किया, मैं भी एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, हॉलीवुड एक्टर बनूंगा और दुनिया मुझे पहचानेगी। घर वालों ने समझा यह सिर्फ एक ख्वाब है, पर आर्नोल्ड ने ख्वाब को अपनी जिंदगी बना लिया। होममेड वेट्स, पुराने डंबेल्स और खुद का जुनून, उसकी ट्रेनिंग का शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन उसके ख्वाब यूरोप से भी बड़े थे। 1968 में अमेरिका गया। इंग्लिश लैंग्वेज वीक थी, पैसा कम था, स्ट्रगल बहुत ज्यादा थी। लेकिन आर्नोल्ड का एक ही विजन था, दुनिया का बेस्ट बॉडी बिल्डर बनना है। 1970 में उसने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता। फिर 1970 से 1975 तक लगातार 6 दफा मिस्टर ओलंपिया जीता, हर साल और बड़ा और मजबूत। और फिर 1980 में एक लेजेंडरी कमबैक करके अपना 7th मिस्टर ओलंपिया जीता। उस वक्त बॉडी बिल्डिंग का मतलब ही आर्नोल्ड बन गया था। डॉक्यूमेंट्रीज जैसे पंपिंग आयरन ने उससे एक पॉप कल्चर स्टार बना दिया। लेकिन आर्नोल्ड के लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका अगला मिशन था हॉलीवुड। पहली फिल्म हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क फ्लॉप हो गई। लोगों ने उसके एक्सेंट, लंबी बॉडी और अलग स्टाइल का मजाक बनाया। प्रोड्यूसर्स कहते थे ये कभी हीरो नहीं बन सकता। लेकिन आर्नोल्ड का जवाब सिंपल था, मेरी एक्सेंट और मेरी बॉडी ही मेरी पहचान बनेगी। 1982 में कोनन द बारबेरियन रिलीज हुई और आर्नोल्ड स्टार बन गया। 1984 में द टर्मिनेटर आई, जिसमें उसका एक डायलॉग आई बी बैक दुनिया की सबसे मशहूर लाइंस में से एक बन गया। अगले 10 साल आर्नोल्ड बॉक्स ऑफिस का किंग बन गया। प्रेडेटर, कमांडो, टोटल रिकॉल, ट्रू लाइज, किंडरगार्टन कॉप, एक के बाद एक सुपर हिट्स। और 90s के दौरान वो हॉलीवुड का सबसे ज्यादा पेड एक्टर बन गया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आर्नोल्ड एक बिजनेसमैन भी था। हॉलीवुड के साथ साथ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और फिटनेस बिजनेसेस में पैसा लगाया। अपने दिमाग और प्लानिंग से वो मिलियनेयर बन गया, और ये सब हॉलीवुड के सुपरस्टार बनने से पहले ही। फिर आया एक और चैप्टर, पॉलिटिक्स। 2003 में आर्नोल्ड ने गवर्नर के लिए इलेक्शन लड़ा। लोग हंस रहे थे, एक एक्टर गवर्नर कैसे बनेगा? लेकिन आर्नोल्ड ने सबको सरप्राइज कर दिया। वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बना और 8 साल तक स्टेट को लीड किया। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और एजुकेशन के लिए पॉलिसीज बनाई। बॉडी बिल्डर, हॉलीवुड सुपरस्टार, बिजनेसमैन और फिर गवर्नर। आर्नोल्ड एक इंसान नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। और आज 75 साल की एज में भी वो रोज ट्रेनिंग करता है। फिटनेस के लिए एडवोकेट है। अपनी स्पीचेस, इंटरव्यूज और सोशल मीडिया के जरिए नए जनरेशन को इंस्पायर करता है। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, टोटल रिकॉल, जिसमें उसने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स और सीक्रेट्स शेयर किए। आर्नोल्ड आज भी दुनिया भर के यूथ को एक मैसेज देता है, हैव अ क्लियर विजन, वर्क योर आस ऑफ, डोंट लिसन टू नेसेयर्स, डोंट बी अफ्रेड ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज स्ट्रगल ही आपको ग्रेटनेस तक ले जाती है। एक छोटे गांव का लड़का बॉडी बिल्डर बना, फिर हॉलीवुड का सुपरस्टार, फिर कैलिफोर्निया का गवर्नर, और अब एक लिविंग लेजेंड, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा सफर जो हमेशा याद रखा जाएगा।